नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी का ये मन में लालसा था कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, उसमें ये भी बताया जाएगा कि चलिए टीआरई 1 में जो चूक हुई, टीआरई 2 में जो चूक हुई, उसको टीआरई 3 में हम लोग सुधार लेंगे। लेकिन बीपीएससी उस पर कोई बातचीत नहीं की। बहुत सारे विद्यार्थी के मन में ये सवाल था कि महिला को लेकर क्या होगा, विकलांग आरक्षण को लेकर क्या होगा, क्या टोटल सीट इसमें ऐड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। लेकिन बार बार मेरे द्वारा बताया जा रहा था कि कोई सीट इसमें ऐड होने वाला नहीं है। नवीन सर है, किस पर चर्चा होना चाहिए, किस पर चर्चा नहीं होना चाहिए, आखिरकार बीपीएससी की इस बात को गौन रख ले, इन सारे चीज को लेकर चर्चा करेंगे। सर आपका स्वागत है एग्जाम में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर यदि देखा जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो जो हमेशा से जिस तरीका से होता है, विद्यार्थी जो जानते थे, जो हम लोग प्रतिदिन चर्चा करते थे, कल भी चर्चा किया गया था और कल पहले ही प्रश्न मैं आपसे यही पूछा था कि क्या बैकलॉग की सीटें जोड़ी जाएगी, उस पर आपने साफ बताया कि नहीं जोड़ी जाएगी और वही हुआ। जैसे देखा जाए तो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब आशा लगाए हुए थे कि कम से कम टीआरई 3 में टीआरई 1 टीआरई 2 का जो बैकलॉग वैकेंसी है, जिसकी चर्चाएं लगातार बहुत तेजी से चल रही थी और माननीय मुख्यमंत्री जी के ट्विटर हैंडल से भी लगातार इस बात को कंफर्म किया जा रहा था। और आप देखे होंगे कि इधर हम 4-5 वीडियो बनाए थे, हर वीडियो में मजबूती के साथ, चूंकि हमको एक अनुभव था कि सरकार का क्या चल रहा है, ये क्या करने वाली है, हम मजबूती से इस बात का विखंडन किए कि किसी भी सूरत में ये बैकलॉग की वैकेंसी जो भी 32,000, 35,000, 37,000 दिखाया जा रहा है, उस वैकेंसी को ऐड नहीं किया जाएगा। जबकि अलग अलग जगह से आप देख रहे होंगे कि इतना कट ऑफ डाउन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये वैकेंसी जुट करके इतनी हो जाएगी। ये मालूम था कि ये सरकार का आंकड़ों का खेल है, कहीं कुछ भी नहीं होना है। आज देखे स्पष्ट कर दिया गया कि सवाल ही नहीं उठता है कि टीआरई 3 में ऐड किया जाएगा, जबकि हर जगह से ट्विटर हैंडल पर, माननीय मुख्यमंत्री जी के ट्विटर हैंडल से ये बातें निकल करके सामने आ रही थी। तो क्या विश्वसनीयता पर कितना बड़ा सवाल खड़ा होता है कि किस ट्विटर हैंडल आखिर कौन उनका ऑपरेट करते हैं और उसकी सच्चाई क्या है, सोचने वाली बात है। आप देखेंगे इसके बाद हम शुरू से मना करते रहे हैं कि कभी भी वेरिफिकेशन प्रोसेस में बदलाव ये सरकार नहीं करेगी। इसलिए नहीं करेगी कि इसके माध्यम से इनका सीट का बचत होता है। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट वाली बात ये नहीं मानेगी, डोमिसाइल वाली बात नहीं मानेगी। एक सिरे से इन सारी बातों को नकारा गया। इसका साफ मतलब है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट और वेरिफिकेशन प्रोसेस में बदलाव, ये दो महत्वपूर्ण ऐसे चीज हैं जिससे कि 35% सीट इसी से बचाया जाता है। यानी 87,000 समथिंग है, आप उसका 35% कर लीजिए, 25 से 30,000 वैकेंसी को अगली टीआरई 4 में सिर्फ इससे ऐड किया जाएगा। बचाने का उपाय कर लिए पूरी तरीके से पहले से ये उपाय, हम तो शुरू से हल्ला करते रहे हैं, कितना हमको परेशानी भी होता है इस हल्ला करने के कारण, लेकिन फिर भी जो सच्चाई है वो हम बोलेंगे ही, इसके लिए जो भी हो जाए। इसके बाद टीआरई 1 टीआरई 2 में देखे कि इतनी वैकेंसियां अपग्रेड हो रही थी, मतलब बची हुई वैकेंसियां थी जिसको जोड़ने की बात कही जा रही थी। तो जो कहा जा रहा था, जो हम कल परसों के वीडियो में भी चर्चा किए थे कि जितनी वैकेंसी टीआरई 1 में दिया गया 1,70,000, टीआरई 2 में 1,20,000, टीआरई 3 में उतनी वैकेंसी 1,60,000 नहीं आएगी, लेकिन उतना पुराया जाएगा, ये बात तय है। कैसे पुराया जाएगा? 55 से 60,000 वैकेंसी रियल वैकेंसी है, लेकिन उसमें अब 32-37,000 वैकेंसी ऐड हो जाएगा टीआरई 1-2 का। फिर इधर लगभग 25 से 30,000 वैकेंसी इसको बचा करके ऐड हो जाएगा। आप हेडमास्टर वगैरह, हेड टीचर का जो बहाली हुआ है, वो जो सीट अपग्रेड होगा, वहां जो वैकेंसी खाली होगी, इस सबको घुमा फिरा करके जो कर रही है कि 1,60,000 वैकेंसी, उसको पूरा कर दिया जाएगा। मैक्सिमम वहां तक पहुंच जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वास्तविक वैकेंसी कम है, यही सब वैकेंसी जोड़ करके वो उतना पूरा किया जा रहा है। आप देखिए ना, वेरिफिकेशन प्रोसेस में नहीं बदलाव करने के कारण अभी तक हर डिस्ट्रिक्ट से 20, 25, 30 डेली निकल करके, गोपालगंज से निकले फर्जी शिक्षक, फर्जी डॉक्यूमेंट्स वाली बातें जो अमल हुई है, अभी डेली निकल करके बाहर आ रही है। तो अभी तक में तो 37,000 तो वही वैकेंसी है, फर्जी टीचर वाला, ये सब टीआरई 1 का टीआरई 2 का। तो इस बार भी फिर टीआरई 3 में अच्छी खासी संख्या गेन होना है खाली इसके माध्यम से, तो वो 1,60,000 पूरी हो जाएगी, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब टीआरई डोमिसाइल वाली बात भी एक सिरे से, चाहे ये जो वर्तमान गवर्नमेंट है उनके जो प्रवक्ता लोग हैं
वो महानुभाव लोग पहले से क्लियर कर दिए हैं, किसी भी परिस्थिति में डोमिसाइल नहीं होगा, वो नहीं ही होना है, वो बात तो तय है। अब बच्चे उस क्वेश्चन को भी उठाना बंद कर दिए हैं धीरे धीरे। सर बहुत लोग ये सोच रहे थे, महिला खासकर उम्मीद जताई थी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको ये बताया जाएगा कि महिला का जो लाभ है, जो महिलाओं को लाभ मिलना चाहिए, वो केवल प्रॉपर बिहार के महिलाओं को मिलेगा, लेकिन इस पर भी कोई चर्चा नहीं। आप देखिए ना, जैसे अब रूल क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो अगर कोई भी आरक्षण आप दे रहे हैं तो वो लोकल स्टेट का आरक्षण होना चाहिए, चाहे वो विकलांग कैटेगरी का हो, चाहे वो महिला कैटेगरी का हो। अब बिहार की महिला यूआर फीमेल में टीआरई 1 में भी आरटीआई क्लियर है, टीआरई 2 में भी आरटीआई क्लियर है। बिहार फीमेल में अदर स्टेट के फीमेल को रिजर्वेशन का लाभ दिया गया, तो स्वाभाविक है कि जब टीआरई 1 में दिया गया, टीआरई 2 में दिया गया, और वर्तमान चेयरमैन स्पष्ट कर रहे हैं कि जो नियम बना दिया गया है टीआरई 1 में, टीआरई 1 के वक्त जो भी नियम है उस नियम को हम फॉलो करेंगे, सही हो या गलत हो, फॉलो करेंगे। इसका मतलब है फिर वही चीज होना है, फिर वही बातें यहाँ पर होनी है। तो यहाँ पर भी विकलांग अभ्यर्थी के संदर्भ में भी आप देख रहे हैं, वहां पर भी अदर स्टेट के विकलांग अभ्यर्थी को बिहार के विकलांग अभ्यर्थी में रिजर्वेशन दे रहा है, ये कहाँ तक जायज है। तो सारी बातें लगातार हो ही रही है, और स्पष्ट कर दिया है सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में भी कि उसके बारे में सोचना भी नहीं है। यही चीज हुआ सर। ये जो सबसे बड़ा समस्या था कि रिजल्ट 30 तारीख को लक्ष्य रखा गया है, क्या उम्मीद है अभी तक? कैसे उम्मीद है? जो अभी ये कछुए के गति से सारा प्रोसेस चल रहा है, तो कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं? निश्चय ही दुर्गा पूजा का चर्चा किया गया है, तो दुर्गा पूजा के बाद ही रिजल्ट आने की संभावना है, या उसी दरमियान में भी कि रिजल्ट आपका दे, ये आगे देखने वाली बात। विद्यार्थी कुछ इधर उधर, हाँ, टीआरई 4 का नोटिफिकेशन पर भी चर्चा हुआ, तो उसके पहले से हम लोग अंदाजा लगा रहे थे किसी भी सूरत में अक्टूबर से पहले टीआरई 4 का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। अब तो लगता है अक्टूबर, हो सकता है नवंबर भी चला जाए, लेकिन फरवरी में निश्चित रूप से एग्जाम ले लेगी टीआरई 4 का। कुछ उम्मीद था कि ना कि अब कुछ सुधार करेगी, क्योंकि प्रतिदिन फर्जी पकड़े जा रहे हैं। 32,000 ऐसे लोगों के जांच निगरानी विभाग कर रही है, आए दिन पेपर में दिया जा रहा है, बिहार में न्यूज चैनल पर चल रहे हैं। उसके बाद 25 में चुनाव है, सब लोग ये उम्मीद बैठाए थे कि कम से कम टीआरई 4 और टीआरई 3 में कुछ सुधार किया जाए। जैसे माननीय वर्तमान चेयरमैन से सभी छात्रों को भी बहुत ज्यादा आशा है। अतुल प्रसाद सर से भी आशा था, लेकिन वो लास्ट में निराशा में बदल दिए उस आशा को। तो वर्तमान चेयरमैन सर से उम्मीद भी है कि कम से कम इस फर्जीवाड़ा को आप जरूर रोकें। आपने एग्जाम में तो टीआरई 3 में करके दिखा दिया, गड़बड़ियां नहीं हुई, इसके लेकर के सभी छात्र भी ऑब्लाइज हैं पूरी तरीके से, और इसके लिए आपको श्रेय भी दे रहे हैं। लेकिन ये जो भ्रष्टाचार की चरम सीमा है, इस पर भी आपको गौर करने का प्रयास करना चाहिए, और यहाँ पर इस पर अंकुश लगाने का प्रयास करना चाहिए। अभी तक जो गड़बड़ियां निकल रही है, उम्मीद करते हैं कि आप इस पर जरूर अंकुश लगाएंगे। सर एक डीबी का बात हुआ कि रिजल्ट से पहले डीबी करा लिया जाए, फाइनल रिजल्ट से पहले, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये मेरा काम नहीं है, शिक्षा विभाग कराएगा। किसी का काम नहीं है, आपका काम नहीं है, शिक्षा विभाग भी इसको नहीं करेगी। आपको जिम्मा इसी के लिए तो सौंपा गया है, लेकिन वो पहले से नियम कानून बना के शिक्षा विभाग भेजी है कि हमारा 35% सीट कैसे बचेगा अगली वैकेंसी के लिए। इसलिए बीपीएससी एक कंडक्टिंग एजेंसी है, इनका काम सिर्फ और सिर्फ है कि जो भी दिशा निर्देश उधर से आता है उसको पालन करते हुए उसको पूरा प्रोसेस पूरा करा करके उनको सौंप देना है। बाकी जाने शिक्षा विभाग, बाकी बिहार सरकार जाने। सर ये भी बोला गया कि इतनी बड़ी संख्या में, जब पत्रकार ने सवाल किया, जब सब लोगों ने सवाल किया कि इतनी बड़ी संख्या में जांच होना चाहिए, अतः इतनी बड़ी संख्या हम जांच नहीं करा पाएंगे, क्योंकि हमारा काम है जो वहां पे जो घोषणा दिया जाता है, सेल्फ अटेस्टेड जो दिया जाता है, सेल्फ स्व घोषणा जो देते हैं, उसी पर हम लोग काम करते हैं, उसी पर हम। वही बात तो बोले, अगर कुछ भी निगेटिव होता है, मान लीजिए टीआरई 1 के वक्त पहली बार था, आप नियम बनाए, आगे चल करके उसकी समीक्षा तो होनी चाहिए कि क्या चीज बच्चों के फेवर में जा रहा है, और किसके क्या चीज के पॉजिटिव मायने हैं, क्या चीज के नेगेटिव मायने हैं। आप देख रहे हैं, उसके नेगेटिव पहलू को भी देख रहे हैं, लगातार उससे प्रभावित हो रहा है, तो उस नियम में क्यों नहीं बदलाव होना चाहिए? आप जिद पकड़े हुए हैं कि जो नियम बना दिया गया है उसी को हम फॉलो करेंगे, ये कहाँ तक उचित है? सर टीआरई 4 में जिस तरीका से बचाने का प्रक्रिया चल रहा है, क्या विद्यार्थी आश्वस्त रहे कि 1 लाख, जो 1.5 लाख शिक्षा मंत्री बोले हैं कि 1,50,000 भर्ती दी जाएगी 5 सितंबर को, वह दिया जाएगा? एकदम दिया जाएगा। आपको तो हम बता दिए जोर करके कैसे उतनी वैकेंसी पूरी होगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जनवरी में एग्जाम ले लिया जाएगा? जनवरी नहीं, फरवरी से पहले हमको तो नहीं लगता एग्जाम हो पाएगा।
टीआरई 5 का कोई उम्मीद नहीं। नहीं, टीआरई 5 का पूरा उम्मीद है, क्योंकि वहां पर भी तो यही नियम रहेगा, तो वहां पर भी तो 35% सीट बच ही जाना है, तो कम से कम 50,000 वैकेंसी टीआरई 5 में आएगी, इस बात की गारंटी है। अब वैकेंसी पूरा कब होगी इस बात की गारंटी नहीं है। चलिए, जो भी विद्यार्थी उम्मीद बना के बैठे थे कि जहां जहां कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन वह दूर नहीं हुई। तो जो भी विद्यार्थी को लग रहा है कि इसमें उनका समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, यानी रिजल्ट नहीं आ सकता है, आप प्रयास पूरा किए, फिर से लग जाइए जब तक कि आपका फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए, फाइनल कहीं ज्वाइनिंग ना हो जाए। सर, एक समस्या पहले से भी चल रहा है, इसमें भी सुना गया जिला को लेकर, 3 जिला जो विद्यार्थी अलॉट करते हैं। जैसे साफ आज चेयरमैन सर का कहना था कि हम प्रायोरिटी उसी हिसाब से सेट करते हैं स्टूडेंट के मेरिट के अकॉर्डिंग, लेकिन 38 जिले हैं, अब मेरिट में उनका वहां तक नहीं सेटिंग हो पाता है, तब अदर स्टेट में वो चला जाता है। अब ये तो इंटरनल बातें हैं, ये आयोग ही बताएगी, शिक्षा विभाग ही बताएगी वो उनका बेस क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है। लेकिन उनका टीआरई 1 में भी आप देखे टॉपर जो अधिक मार्क्स लाए थे उनको भी नहीं वो मिला। सभी बच्चे देखे उस चीज को, लेकिन एक उनका विशेष सॉफ्टवेयर है जिस हिसाब से ये सब काम चलती है, तो इसलिए उस पर कोई टिप्पणी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।